ओशो बताते हैं अपनी पुस्तकों में और अन्यत्र भी कि दो शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल का तो पता चल जाता है आंखों से, हाथ पांव से। ये सूक्ष्म का कैसे पता करें? देखिए, स्थूल शरीर तो यही है जो सामने है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो सिर्फ हमारा मन होता है और कुछ नहीं होता है। स्थूल शरीर का तो आपको पता चलता ही चलता है, सूक्ष्म शरीर का भी आपको पता चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ अगर आप अपने स्थूल शरीर के साथ साथ अपने मन को यानी सूक्ष्म शरीर को भी ऊर्जा देते हैं, तो आपको फिर समझ में आता है कि ऊर्जा कहाँ तक बढ़ने लगी है, मन कहाँ तक क्या मांग रहा है, क्या चाहता है। अगर सूक्ष्म शरीर को कोई दुख है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो अंतरात्मा है, आंतरिक दुख है। जब तक वो दुख स्थूल शरीर में आके सवार नहीं हो जाता, जब तक आपको समझ में नहीं आता कि हाँ, अब हमें कोई दुख है। और उसी सूक्ष्म शरीर के दुख को अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो अपने आप ही आपके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। फिर वो कहलाने लगता है स्थूल शरीर दुखी है, क्योंकि अब आंखों से आंसू बहने लगे हैं। डर हो, क्रोध हो या काम वासना हो, कैसे स्थूल शरीर में ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये एक ही आयाम है, अलग अलग नहीं है ये। सूक्ष्म शरीर को मनोमय शरीर भी कहा जाता है। ये शरीर और मन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। खासकर ध्यान के दौरान सूक्ष्म शरीर के बारे में जो सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हें नाड़ियाँ कहते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर के कई हवाओं के लिए नालिकाओं का काम करते हैं। हाँ, और चक्रों पर भी मिलते हैं ये। सूक्ष्म शरीर में मनुष्य का अहंकार, मन, स्मृतियाँ, अचेतन, अधिचेतन, ये सब शामिल हैं। सूक्ष्म दर्शन से भी ली गई एक अवधारणा है। सूक्ष्म शरीर का अध्ययन करने से हमारी मूल प्रकृति का भी पता चलता है, उससे ज़्यादा हमें संतुष्टि भी मिलती है। सूक्ष्म शरीर के बारे में जागरूकता योग की गहरी समझ को ही जन्म देना है। सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने के दो ही साधन हैं। पुनर्जन्म का कारण सूक्ष्म शरीर शायद तक हो सकता है। सूक्ष्म शरीर को एक प्रकार से जो बताए ना, मन है, मन के अलावा कुछ नहीं कहलाता है। तो सूक्ष्म शरीर को भी आप अपना परमात्मा भी कह सकते हैं, एक फरिश्ता कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कहलाता ही है। सूक्ष्म शरीर हमारा फरिश्ता ही कहलाता है। जैसे मैंने बताया, मनमय शरीर ये सूक्ष्म शरीर ही है, अंतवाहक शरीर। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर का नाश नहीं होता। अंतवाहक शरीर का गति इतनी तेज होता है कि ये शरीर सैकड़ों में भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। हाँ, इस अंतवाहक शरीर को बाहर निकलने का कोई है ही नहीं, उसको कोई बांध भी नहीं सकता कि सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन माना जाएगा सूक्ष्म शरीर को ही। हाँ, चोट अगर हम देते हैं स्थूल को तो तुरंत दर्द होता है, लेकिन अगर कोई अंदरूनी चोट देता है, तो कोई दूर की चोट देता है, कोई दुख देता है, तो हमें हमारे स्थूल शरीर में तभी पता चलता है जब सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से भर जाता है। हाँ, और फिर आंसू जब निकलते हैं, जब समझ में आता है कि हाँ, अब दुख है। अब स्थूल शरीर तो आपका बहुत बड़ा है, उसका वजन भी है। हाँ, 50, 60, 70, 80 किलो का वजन होता है शरीर का। लेकिन सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं, कोई वजन नहीं, इसका कोई प्रमाण ही नहीं। ना आकार है, ना तो लंबाई चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कोई चीज़ से नहीं मापा जा सकता। ये शरीर सूक्ष्म ऊर्जा का एक आधार होता है, जिससे अपनी नज़र, घ्राण, इंद्रियों द्वारा सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और कुछ नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर का आकार किसी भी प्रकार से मापा भी नहीं जा सकता है।